अपने घर से या कहीं किसी फ्रेंड के घर से जो है वो आपको जाना होता है बस स्टैंड। तो बस स्टैंड के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप रिक्शा टैक्सी वगैरह जो भी होती है वो कर सकते हो आप। दूसरा ऑप्शन होता है कोई आपका रिश्तेदार ड्रॉप कर दे। हमने कल ही शाम को फैसल मूवर्स कॉल की, वो लोग भी सर्विस देते हैं कि वो आपको पिक कर सकते हैं फ्रॉम होटल और ड्रॉप कर सकते हैं आपको टूरी बस स्टेशन। बट अनफॉर्चुनेटली उनका नंबर जो है वो कभी मिलता नहीं है उस तरह से, मतलब जो पिक एंड ड्रॉप का नंबर होता है वो जो उन्होंने नंबर दिए वो उसके ऊपर कोई मिल नहीं मिलता। तो अगर कोई उनमें से कोई हमारा व्लॉग देखता हो लाहौर के अंदर तो प्लीज उनको जरूर इन्फॉर्म करना कि इस चीज को सर्विस को अपनी बेहतर कर सके। उबर में हमारे जो है वो 4 बैग्स नहीं आते क्योंकि उबर की होती है छोटी गाड़ियां, और यहाँ पे लाहौर में उबर एक्स मगर मतलब जो बड़ी गाड़ियां होती हैं वो उनको शो ही नहीं करता, अवेलेबल ही नहीं है। जब आप ऐप में जाओगे तो प्रीमियम राइड या फिर वो बड़ी गाड़ियां अवेलेबल नहीं है, और हमारे 3 बैग्स हैं जो कि छोटी गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो दैट्स व्हाई वी चोज आवर ऑप्शन टू चूज अ कैब, मेट्रो कैब। उसकी सर्विस बहुत आसान है। हम लोगों ने सिंपली उसको जाके कॉल की, हम लोगों ने गूगल में मेट्रो कैब लिखा और उसके बाद उनके नंबर पे कॉल की। उनका नंबर उसमें बिल्कुल सही था, उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी है हमें अब तक। अब तक पहुंची है, अभी सर्विस तो दी नहीं है मगर अभी तक यहाँ तक पहुंचे, फोन कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। उन्होंने हमारी बुकिंग जो है वो कर ली और उसके बाद फिर उनके पास बड़ी गाड़ी यानी करोला ऑल्टिस टाइप की गाड़ियां हैं अवेलेबल, जिसमें हम लोग डिग्गी में सामान रख के और वहाँ पे आराम से जा सकते हैं टूवर्ड्स आवर बस स्टेशन। तो बस अब हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं जाने की, क्योंकि हमारा ड्राइवर नीचे खड़ा हुआ है। हम लोग का टाइम अभी है आधा घंटा और फिलहाल, सो दे आर बिफोर टाइम विच इज अ वेरी गुड सर्विस एट द मोमेंट। चलते चलते में भी बच्चों की 1000 चीजें होती हैं, मतलब सिंगल बंदा होता है तो एक अपना बैग उठाया बस जो भी है उठा के निकल गया, मगर बच्चों के साथ आपको जो है वो ट्रैवलिंग करने के लिए 1000 चीजें चाहिए होती हैं, स्पेशली दूध वगैरह, पैम्पर वैम्पर ये थैंक यू। तो हम लोग पहुंच गए इस वक्त फैसल मूवर्स और हमारे बैग्स वगैरह निकाले जाने हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ये रहे हमारे टिकट का इनका टिकट। चलो तुम लोग इधर तो आओ, हम यहाँ पे खड़े होते हैं, आप ही देख पाएंगे। तो हमें टिकट्स तो मिल गए हैं बिजनेस क्लास के, जो जैसे आप देख सकते हैं, मगर ये है कि मोटरवे बंद है। हमारी बस अच्छा ही है कि सुबह नहीं थी, जो सुबह वाले हैं वो सब अभी तक खड़े हैं, और हमारी बस जो है वो मतलब सुबह को 10 बजे चलेगी। तो बिज़नेस क्लास लाउंज जो है वो उस साइड पे उन्होंने बताया, तो अब हम वहीं चलते हैं, वहीं पे बस आएगी। बिज़नेस क्लास बस सामने खड़ी हुई है और जो इसका टिकट है वो है 1700 रुपीज़ का पर पर्सन, और 4.5 घंटे लगते हैं यहाँ से पहुँचने बिज़नेस क्लास के। तो हम लोग सामने चलते हैं, बिज़नेस क्लास की बस चलती है। हाँ चलो वहीं चलते हैं, और टिकट तो लेंगे, कुछ खा भी नहीं आता। तो ये है भाई बिज़नेस क्लास बस। अब ये बाहर से ऐसी दिखती है, इसका ड्राइवर भी बैठा हुआ है टाई शाई लगा के और अच्छे कपड़े यूनिफॉर्म पहन के, और मैं जा रहा हूँ इस वक्त नाश्ता लेने के लिए। क्या करेंगे? पठान का पराठा और चाय। बहुत भूख लगी है, नाश्ता कर रहे हैं, निकलने में सिर्फ 1 घंटा लग गया। तो अगर हम लोग होटल में इंतजार करते हैं अपनी चाय और नाश्ते का, तब तो हम लोग शायद इस्लामाबाद पहुँचे थे, फिर भी हमारा नाश्ता ना था, क्योंकि क्योंकि हम लोग का होटल में नाश्ता बहुत देर में आया करता था, तकरीबन 1 घंटा देर में आया करता था। तो इसलिए हम लोग बाहर से ही कर रहे हैं, और बस अब जो है वो 1 घंटा रह गया हमारे निकलने में, क्योंकि बस में कोई नाश्ता वगैरह कोई चीज़ें नहीं देते खाने पीने को, तो इसलिए हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं बस। हाँ बिजनेस क्लास में, बट मैंने एक्सपेक्ट किया था कुछ तो होगा खाने को, बट कुछ है नहीं खाने को, सिर्फ पानी की बोतलें वगैरह देते हैं। शाबाश। कौन सी वाली है? ये वाली है हमारी फैसल मूवर्स बिजनेस क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास है ये तो, लाहौर टू इस्लामाबाद। और बिजनेस क्लास कौन सी वाली है? बिजनेस क्लास कब जाएगी? आपका कितने बजे का टाइम? 10 बजे का। इसके बाद है ना। तो यार अभी मैं और सना जो है वो बैठे हुए हिसाब किताब कर रहे थे पैसों का, क्योंकि जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं जैसे जैसे, तो हमें उसी हिसाब से जो है वो अपनी प्लानिंग करनी होती है। तो सना ने पूछा कि टिकट कितने का है, मैंने कहा 1700 रुपये का है। तो जब 4 टिकट की बात आई तो 6800 रुपये के बने, तो मेरे दिमाग में एकदम घंटी बजी, और मैंने सोचा कि यार ऐसा मतलब क्यों है, मतलब उसने मुझे जो है वो 3200 वापस देने चाहिए थे, क्योंकि मैंने उसको 10,000 रुपये दिए थे, तो जो है वो उसने मुझे 2200 वापस दिए। तो फिर मेरे दिमाग में घंटी बजी, मैंने सना को बोला कि यार मैं होकर आता हूँ, बैठ के चाय पियो। मैं अंदर गया,
और मैंने उसको बोला कि आपने मुझे 2200 दिए थे, तो कहने कि नहीं मैंने आपको 3200 ही दिए थे, मतलब 3200। तो बहस थोड़ी बहुत करने की। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप एक काम करें, आप CCTV फुटेज निकालें, उसको पता चल जाएगा। तो बंदा बैठा हुआ था बराबर में, उसने कॉल की वहाँ पे CCTV फुटेज के लिए, उसने CCTV फुटेज के लिए कॉल की और उसके बाद उसने पूछा कि अच्छा आपके टिकट कितने बजे खरीदे थे। मैंने बताया 8:39 को खरीदे थे। उसके बाद जब उसने चेक किया तो वाकई में जो है वो उसने मुझे 2200 रुपये वापस दिए थे, जबकि 3200 बनते थे। तो मेरे हम जैसे फॉरेनर्स के लिए, मतलब फॉरेनर नहीं, मैं पाकिस्तानी कहूँगा, जो लोग बाहर से आते हैं स्पेशली, वो लोग खास ख्याल रखें इस बात का कि जो है वो जब भी पैसे दें और पैसे लें डबल चेक करें गिन के, क्योंकि सना के साथ भी अभी पिछले दिनों ये बंदा हो चुका है। देख लो एक दफ़ा, गिन लो कि कितने पैसे हैं, किसने दिए हैं, यानी कितने आप उसको दे रहे हो और वो आपको वापस कितने दे रहा है, और आपका टिकट कितने का है, या आपने खाना कितने का खाया है। जब भी जाओ बिल मंगवाओ, रसीद लो, हर चीज़ की। और इस कंफ्यूजन का थोड़ा मेन रीज़न ये भी होता है काफ़ी हद तक कि जब बाहर से लोग आते हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं, तो हम लोगों को कार्ड इस्तेमाल करने की इतनी आदत होती है, नहीं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एकदम टैप कर देते हैं और ऑटोमेटिक डिडक्ट वही एग्जैक्ट अमाउंट हो जाता है। और हम लोग को कैश गिनने की ऑनलाइन बुकिंग होती है यहाँ पे। ऑनलाइन बुकिंग के भी काफ़ी बड़े बड़े फंडे हैं, मतलब कि हम लोग ऑनलाइन बुक करना चाह रहे थे मगर वो ऑनलाइन वेबसाइट्स नहीं चल रही होती हैं, तो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे आके ही सारी चीज़ें करवा रहे हैं। और कैश हैंडलिंग जब होती है, कार्ड से भी कर सकते हैं, यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम है, सब कुछ है, मगर हम लोगों ने अभी बैंक का अकाउंट खुलवाया नहीं था, जल्दी में थे, फटाफट निकल गए थे, तो इसलिए। और यहाँ पे थोड़ा जो है वो लॉन्ग प्रोसीजर होता है बैंक अकाउंट खुलवाने का, फॉरेनर्स के लिए या ओवरसीज लोगों के लिए, तो इसलिए हम लोग के पास कैश डीलिंग की सारी हो रही है। और कैश की वजह से हम लोग कैलकुलेशन की आती है नहीं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो वैक्सीनेशन नो सर्विस। अब आप लोग जब आओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना होता है कि नहीं है। अभी तक तो नहीं पूछा, बाद में शायद उतर की शायद पूछ लें इसकी ट्रेन की तरह। हो सकता है पूछ ले। टिकट लेते हुए नहीं पूछा, टिकट लेते हुए देते हुए नहीं पूछा। ये आ गई आपकी बिजनेस क्लास, पीछे खड़ी हुई है। यहाँ पे सामान रखा जा रहा है। टैग्स लगेंगे यहाँ पे, सही है, जबरदस्त, बिल्कुल जहाज की तरह। 3-4 हमारे पास टैग्स आ गए। हाँ। 4 बैग सही है। अब हम टिकट स्कैन कराएंगे और अंदर जाएंगे, बस सिंपल। चलो बच्चों लेट्स गो। ये दो हमारी नाइस सीट्स मैन, ब्यूटीफुल, अच्छी है यार। यहाँ पे जो है वो सैफ की सीट है, यहाँ पे अयान की सीट है, और ये है अशर की, और ये हम चारों का जो है वो यही है, सिंपल। एंड हमारी बस बड़ी ज़बरदस्त है, ये देखिए। यहाँ पे सैफ अभी ढूंढ रहे गेम्स, ये रहा गेम्स, यहाँ पे ये रहा गेम्स। देख रहे कौन से वाले गेम्स है। सैफी को जहाज याद आ गया होगा। Yes, I did. और ये सामने से बिल्कुल हमारी सीट नंबर 2 थी, आई थिंक पीछे सेकंड सीट है हमारी। सो गुड। शुरू अल्लाह ताला के पास नाम, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहमत करने वाला। बात है नजात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसफिर किया, जिसकी जानिब से आप सबको ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहाज में ही बैठे हुए बस के अंदर हम हैं। हालांकि इट्स डेफिनेटली समथिंग, आई थिंक इट्स वर्थ इट। अभी हम लोग जब पहुंचेंगे तब आपको कंप्लीट बताएंगे, बट अभी तक हमारा एक्सपीरियंस वाकई बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, सीट्स वगैरह भी अच्छी हैं और स्मूथ बस चल रही है। मोटर भी, हाँ, एंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए, गेम्स हैं, मूवीज़ हैं। लोगों को हेडफोन्स मिल गए हैं, ये रहे हेडफोन्स लाके थोड़ी देर में दिए है हॉस्टेस ने, या फिर बस की हॉस्टेस ने, बस हॉस्टेस ने। और सर्विस अच्छी है। वेयर इट ये रहता है। चलो भाई स्टार्ट। आ रही है आवाज़? भी चेक करते हैं, इसको प्ले करते हैं यहाँ से हम। चूज सॉन्ग। वाह भी वाह। और ये पानी की बोतल भी मिली है हमें, मिनरल वाटर है, बट एनीवे ये पानी की बोतल है, अच्छी मिल गई है। वैसे हम अपनी भी लेकर आए हैं बिकॉज हम हमेशा मिनरल वाटर पीते हैं। पानी दे दूँ आपको? यहाँ पे हमें सब चीज़ सर्व करनी है अलग अलग टाइम पे। कभी ये बोतल पानी की लेकर आती हैं,
कभी ये हेडफोन लेकर आ जाती हैं। और अभी जो थोड़ी देर पहले हमें ग्लासेस भी मिले हैं। और एक और एक्साइटिंग चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो, ये चीज़, ये बटन्स लगे हुए हैं मसाज करने के। इस पे लिखा हुआ है मसाजिंग का, थोड़ा अंधेरा है आपको नज़र नहीं आएगा। इसमें है डिफरेंट ऑप्शंस, ऑटो के, फुल के या स्टेप, इसमें लिखा हुआ है। तो एनीवे मैं जो है वो अगर फुल दबाती हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त मसाज होता है। सीट जो ना पूरी वाइब्रेट करती है यहाँ से, ठीक है। तो मैं अभी ऑन करती हूँ, ये देखो। और यहाँ मेरी सीट बाकायदा जो है वो वाइब्रेट कर रही है, मसाज हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है। लाइक अगर आप पूरा अंदर की तरफ होकर बैठोगे ना नीचे से, तो आपको फील होगा पीछे बाकायदा वाइब्रेशन हो रही है। और यहाँ पे आपके सीट के लेफ़्ट पे ही और बटन्स बने हुए हैं सीट को आगे पीछे करने के। तो मेरी सीट काफ़ी ज़्यादा आगे थी तो मैं इसको पीछे कर लेती हूँ डाउन का बटन दबा के। तो ये है हमारा इंक्लाइनर का, नीचे से ये ऊपर हो जाएगा। तो अभी हम इसको करते हैं ऊपर, ये देखो डाउन का बटन दबा रही हूँ तो ये ऊपर हो रहा है। हाँ, क्या बात है भाई। अब सुकून से आप जो है वो इस तरह अपने पैर फैला के लेट जाओ, ये देखो, है ना अमेजिंग चीज़। और इसके अलावा आप लोगों को ये तकिया भी मिलेगा, आप लोग आराम से पीछे इसको जो है वो ले डाउन करो, सुकून से आप लेटो, रिक्लाइन अपना जो है वो रिक्लाइन ऊपर कर लो पूरा का पूरा। और इस पर लिखा हुआ क्या है, फैसल मूवर्स ग्रुप बिजनेस क्लास। यस, क्योंकि बिजनेस क्लास में हम हैं शायद, इसलिए हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ इस तरह की मिल रही हैं। और ये देखो बाहर का मंजर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो बस रुकी हुई है, सामने बिल्कुल खेत ही खेत लग रहे हैं, मुझे हरियाली लग रही है खूब। अब ये मोबाइल को चार्ज पे लगाने का टाइम आ गया है, बैटरी काफ़ी लो हो रही है वीडियोस बना के हमने। अब इस USB में लगाती हूँ, ये जो USB यहाँ पे लगी हुई है, देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी चार्जिंग का निशान आया नहीं है, मैंने अभी लगाया तो है इसमें। ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इस तरह के चिप्स, स्नैक्स वगैरह, बिस्किट्स कुछ ना कुछ आप लोग लेकर आ जाएं। कुछ खाने पीने को भी लेके आ सकते हैं, खाने पीने का कोई मसला नहीं है। सैंडविचेस, बर्गर, कोई कुछ भी जो है वो बन कबाब वगैरह बना के ले आएँ, या पराठे, कीमा, कुछ भी आपको जो भी लेकर आना हो। क्योंकि सफ़र काफ़ी छोटा है, 3.5-4 घंटे का ही मुश्किल से सफ़र है, तो इसलिए हम लोगों को लगता नहीं था कि हम ज़्यादा कुछ खाने को लाएँ। सिर्फ स्नैक्स वगैरह ले लिए थे, बिकॉज अंदर यहाँ पे कोई भी आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। एंड आई डोंट थिंक कि कोई स्टॉप यहाँ पे आगे आएगा जहाँ पे आपको कुछ खाने पीने को मिले। तो अगर आप लोग अपनी किसी जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ से अगर आप लेना भूल गए हो तो कोई मसला नहीं है। जब आप स्टेशन पहुँचेंगे, या फिर जैसे अगर आप फैसल मूवर्स से जो है वो बस करवा रहे हैं, तो उनके ही बस स्टेशन पे टक शॉप बनी हुई है, वहाँ से आप जाके चिप्स वगैरह ले सकते हैं। चाय नहीं मिलती है, चाय सामने एक और होटल से मिलती है, तो वहाँ पे आप नाश्ता वाश्ता कर दो जिस तरह हमने किया। लेकिन अगर आपको चिप्स, स्नैक्स वगैरह, बिस्किट्स चीज़ें लेनी है कोई छोटी मोटी, तो फिर वो आप टक शॉप से ले सकते हैं। वहीं एग्जैक्टली उस टिकट ऑफिस के बिल्कुल बराबर में टक शॉप बनी। इनको क्या हो गया, एकदम रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, लग रहा है सोने ही वाले हैं। और यहाँ पे जो आप लोग ऊपर देख रहे हैं, ये सारे उन्होंने कैबिन दिए हुए हैं। यहाँ पे अपना जो है पर्सनल सामान रख सकते हैं, पर्सनल ब्लॉगिंग, कोई इंपॉर्टेंट सामान जो आप नीचे की तरफ अंदर बस में नहीं रखना चाहते बाहर की तरफ, तो आप यहाँ रख लो। ये बिल्कुल जहाज़ की तरह का सिस्टम है यहाँ केबिन करके। तो मैं ये बता रहा था कि अभी जो है वो कोक इन्होंने सर्व किया है। कोक पी रहे हो तुम? हम सुन नहीं रहा, सॉरी इसके लिए माजरत खाऊँ। ये लग्जरी बस है, मतलब लग्जरी बस की बात है, मतलब बहुत अच्छी बस है। मैं थोड़ा लंबा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से और माँ बाप के करम से। तो जो है वो छोटी टांगें मगर जो है वो सही है, मतलब उस तरह रिक्लाइन नहीं हो सकती जिस तरह नॉर्मली हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। बट ये है कि हाँ ठीक है, नो कंप्लेंट्स। और आपको जो है वो $10 के अंदर और क्या चाहिए आपको, मतलब एक शहर से दूसरे शहर तो घंटा आप नहीं पहुंच सकते कभी भी। लाहौर टू इस्लामाबाद मैं रिकमेंड करूंगा। ट्रेन वगैरह से ज़्यादा अच्छा सफ़र है बस का, क्योंकि जो है वो साफ़ सुथरी बसें, सर्विस भी अच्छी है, सीटें भी अच्छी हैं, ईयरफोन वगैरह भी देते हैं, मतलब हेडफोन भी देते हैं। तो व्हाट एल्स यू वांट। लाहौर से इस्लामाबाद के रास्ते में मोटरवे के ऊपर, और हम लोग बीच में जो मतलब वॉशरूम के लिए जाने के लिए जो एक ब्रेक होता है उसके ऊपर हैं। अंदर वॉशरूम जा रहे हैं, बस कुछ खाना वाना तो नहीं है, सिर्फ हमें टॉयलेट वगैरह करना है। हाँ, क्योंकि 10 मिनट के लिए रुकेगी और उसका इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम कुछ और कर सकें। 10 मिनट में बस वॉशरूम ही हो सकता है। शनवारी और पिज़्ज़ा भी बना हुआ है यहाँ पे, मैकडोनल्ड्स भी बना हुआ है, KFC भी बना हुआ है, सारे अच्छे आउटलेट्स बने हुए हैं यहाँ पे। और हमारी बस सामने खड़ी हुई है। हाँ जी सब रेडी। अगर ये अम्मा और सैफ रह गए ना तो फिर एटलीस्ट मैं अब्बा तो चले जाएंगे। हैं? तो अम्मा और सैफ को छोड़ दोगे यहीं पे? क्यों भाई? तो वो लोग कैसे आएंगे फिर वापस? वो लोग पता नहीं क्या करेंगे। नहीं यार, ये तो गलत बात है। आ गए भाई, आ गए। यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह भी अच्छे हैं, साफ सुथरे वॉशरूम्स है, वेंटिलेशन भी किया।
फैसल मूवर्स की सर्विस अब तक बहुत अच्छी जा रही है, हम लोग काफ़ी मगर अभी तक happy इसमें हैं। कि यूएसबी चार्ज नहीं हो रही है। हाँ, ये एक थोड़ा सा इशू है कि अभी जैसे मैंने वो बताया था पहले कि यहाँ पे चार्जर तो है, लेकिन आप लगाओगे तो चार्ज नहीं कर रहा मोबाइल प्रॉपर्ली, तो अब मतलब उनको उस पर खाली बोलते हैं। निशान बना हुआ तो आ रहा है मगर उसमें चार्जिंग नहीं हो रही हाँ, है। चार्जिंग नहीं हो रही है सही तरीके हाँ, से। या तो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट नहीं आ रही है, प्रॉपर नहीं आ हाँ। रही है। तो दोस्तों अब हम लोग जैसे जैसे करीब आ रहे हैं इस्लामाबाद के, यहाँ पे पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं और हम काफ़ी ऊंचाई के इलाके में जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं हम लोग लिटरली। We have already entered इस्लामाबाद। हेलो इस्लामाबाद। बस निकली 10:15 बजे, तो दैट मीन्स कि हम लोग ऑलमोस्ट 4 घंटे में पहुँच गए। 4.25 घंटे लगभग। तकरीबन 4.5 घंटे में हम लोग इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। अब हम सारा खाला के घर जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा इस्लामाबाद में मोस्टली स्टे होगा। वजी ने हमारे लिए टैक्सी का ऑलरेडी इंतज़ाम किया हुआ है, तो हम बस इस टैक्सी में आराम से बैठेंगे, देखते हैं कि सामान आ जाएगा। अच्छा, इसमें है कि ओके सही है। हमारे पास मेहरान आई हुई, सुजुकी मेहरान। आज ब्लैक कलर के सीट्स के साथ सुजुकी मेहरान ज़बरदस्त। ऊपर रख दिए सारे के सारे बैग, यहाँ पे पीछे भी थोड़े बहुत फिट हो रहे हैं। आओ चलो गाड़ी में बैठ जाओ। चलो। पाकिस्तान में ये देसी तरीका बेस्ट होता है कि आपने सामान इसके ऊपर डाला और निकल गया। चल रहे हैं टैक्सी में अपनी खाला के घर, और उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी इस्लामाबाद के और ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा।